SDP मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SDP मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ निकालना है और इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जब इंटरसेक्ट होगा तब एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और इस ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये ट्रायंगल को हमें शेड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको किया जाए। सॉल्यूशन पे देखिए, क्वेश्चन में जैसे दो इक्वेशन दिया था, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल टू माइनस वाई जो था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये होगा प्लस वाई और प्लस 1 था इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में जाके होगा -1। अभी इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, 3x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखा इक्वल टू -12 जो था ये होगा +12 और प्लस 2y था ये राइट हैंड साइड में जाके होगा -2y। इम्प्लाइज x के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, 3 अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये होगा डिवाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई x का साथ 3 जो था ये मल्टीप्लाई था, अभी डिवाइड होगा यानी कि नीचे होगा 3। अभी इक्वेशन 1 का x और y का वैल्यूज निकालना है, तो इसीलिए हम लोग एक टेबल बनाया जिसमें x और y का वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। x और y का वैल्यूज निकालने के लिए हमें राफ में अभी इस इक्वेशन को लिखना होगा x इक्वल टू वाई माइनस 1। अभी हम लोग y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। y का वैल्यू आप लोग पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं y का वैल्यू ले रहा हूँ 5, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 माइनस 1। फिर से इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग y का वैल्यू 5 लिया था तब जाके x का वैल्यू 4 निकल के आया, तो इसीलिए हम लोग टेबल में लिखेंगे y का वैल्यू 5 एंड x का वैल्यू 4। हमें x और y का वैल्यूज और दो निकालना है, इसीलिए फिर से इस इक्वेशन को और एक बार लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई माइनस 1। अभी हम लोग y का वैल्यू लेंगे 4, इम्प्लाइज x इक्वल टू y का जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 1, इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 माइनस 1 मतलब 3। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जब y का वैल्यू 4 लिया था तब जाके x का वैल्यू निकल के आया 3, तो इसीलिए टेबल पर हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे 4 एंड x का वैल्यू लिखेंगे 3। हमें और एक सॉल्यूशन निकालना है, इसीलिए हम लोग फिर से राफ में इस इक्वेशन को और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू वाई माइनस 1। अभी हम लोग y का वैल्यू लेंगे 2, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 1, इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए, जब y का वैल्यू हम लोग 2 लिया था तब जाके हमें x का वैल्यू 1 मिला है, इसीलिए टेबल पर हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू 2
एंड x का वैल्यू 1। तो इसी तरह हम लोग इक्वेशन 1 का x और y का कम से कम 3 वैल्यू निकाल लिया। अभी हमें इक्वेशन 2 का x और y का वैल्यूज निकालना है। इक्वेशन 2 का x और y का वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में लिखेंगे। मतलब x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। अभी हम लोग y का वैल्यू लेंगे 0, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 12 माइनस 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे y का वैल्यू 0 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 2 और 0 मल्टीप्लाई करने से होगा 0 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 0 मतलब 12 बाई 3। अभी देखिए 3 से 12 को हम लोग काट सकते हैं। 3 4 जा 12, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम लोग y का वैल्यू 0 लिया था तब जाके हमें x का वैल्यू 4 मिला है। इसीलिए हम लोग टेबल पर लिखेंगे y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 4। हमें x और y का और दो वैल्यूज निकालना है, इसीलिए फिर से इस इक्वेशन को हम लोग और एक बार ग्राफ में लिखा। अभी हम लोग y का वैल्यूज लेंगे 3, तो लिखेंगे x इक्वल टू 12 माइनस 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे y का वैल्यू 3 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6 बाई 3। अभी देखिए 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम लोग जब 3 लिया था तब हमें x का वैल्यू मिला है 2। इसीलिए टेबल पर हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे 3 और x का वैल्यू लिखेंगे 2। हमें और एक x और y का वैल्यूज निकालना है, इसीलिए फिर से हम लोग ग्राफ में इस इक्वेशन को लिखेंगे x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 2 और अभी हम लोग y का वैल्यू 6 ले रहा हो, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 6 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 6 टू जा 12 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 माइनस 12 मतलब 0 बाई 3। 0 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आते हैं 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग y का वैल्यू 6 लिया था तब जाके x का वैल्यू 0 मिला है। इसीलिए टेबल पर हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू 6 एंड x का वैल्यू 0। तो इसी तरह हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का टेबल रेडी कर लिया। अभी इन टेबल से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर में हम लोग 5 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट लेकर x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यानी कि हर 5 स्क्वायर यूनिट्स बाद 1 1 करके इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए x का पॉजिटिव साइड में हम लोग हर 5 स्क्वायर यूनिट बाद 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया। ठीक उसी तरह y एक्सिस में भी हर 5 स्क्वायर यूनिट बाद हम लोग 1 1 करके इंक्रीज किया। अभी लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 5। इसका मतलब x का पॉजिटिव साइड में हमें ओरिजिन से 4 तक जाना है, मतलब 1 2 3 4, और y का पॉजिटिव साइड में हम लोग 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। जाके जो भी पॉइंट मिल रहा है
इसको ऐसे राउंड करने के बाद साइड में उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4,5। यहाँ पे x का वैल्यू है 4 एंड y का वैल्यू है 5। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे देखिए टेबल में x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 4। इसका मतलब ओरिजिन से हम लोग x का पॉजिटिव साइड में 3 तक जाएंगे, 1 2 3, और वहाँ से y के पॉजिटिव साइड में हम लोग 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जाके जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करके इसका कोऑर्डिनेट जो है साइड में लिखना है 3,4। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2। इसका मतलब हम लोग ओरिजिन से x का पॉजिटिव साइड में 1 तक जाना है और फिर वहाँ से y का पॉजिटिव साइड में हम लोग 2 तक जाना है, 1 2। मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको ऐसे राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट हम लोग साइड में लिखेंगे 1,2। अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, जो लाइन ये तीनों पॉइंट से पास हो जाए, ठीक उसी तरह। और इस लाइन का नाम दे दिया PQ। अभी राइट टॉप कॉर्नर में जो टेबल देख रहा है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 4 एंड y का वैल्यू है 0। इसका मतलब ओरिजिन से हम लोग x का पॉजिटिव साइड में 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, एंड y का वैल्यू है 0। मतलब हम लोग वहाँ से ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे। मतलब यहाँ पे ही इसका पॉइंट है और इसको ऐसे राउंड करने के बाद साइड में उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4,0। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है 2 3। मतलब x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है 3। तो अभी हम लोग ओरिजिन से x का पॉजिटिव साइड में जाएंगे 2 तक, 1 2, और y का पॉजिटिव साइड में वहाँ से जाएंगे 3 तक, मतलब 1 2 3। जाके यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2,3। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है 0 6, यानी कि x का वैल्यू है 0 एंड y का वैल्यू है 6। क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से हम लोग ना तो राइट हैंड साइड में जाएंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। इसका मतलब हम लोग ओरिजिन में ही रहेंगे। और y का वैल्यू है पॉजिटिव 6। इसका मतलब y का पॉजिटिव साइड में हम लोग 6 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट। तो इसको ऐसे राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट साइड में लिखेंगे 0,6। तो हमें अभी ये 3 पॉइंट मिला है, 0 6 2 3 4,0। अभी इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए ऐसा एक लाइन खींचना है। यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का लाइन खींचा गया है ये है सेकेंड टेबल का ग्राफ। इस ग्राफ का हम लोग एक नाम दे रहा है जिसका नाम है RS। अभी ध्यान से देखिए इन दोनों ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल को हमें शेड करना है। तो आइए पहले हम लोग शेड करते हैं। शेड करने के बाद इस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस को आप लोग देख सकते हैं। एक है B जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, एक है C जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0, और यहाँ पे देखिए और एक वर्टिसेस है जिसका कोऑर्डिनेट भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे राउंड करके उसका कोऑर्डिनेट और नाम साइड में लिख देंगे। सपोज इस पॉइंट का नाम है A और ओरिजिन से आपको अगर इस पॉइंट में आना है तो हम लोग आएंगे x का निगेटिव साइड में -1 तक और जाके ये पॉइंट मिल जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू है इधर में 0। तो इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बाय दिस लाइंस
एंड द एक्स एक्सिस आर, पहला वर्टिसेस है ए, तो लिखेंगे ए और ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट -1, 0। दूसरा जो वर्टिसेस है ये है बी, ब्रैकेट में लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट 2, 3। एंड तीसरा जो है ये है सी और ब्रैकेट में लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट 4, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से जो दो इक्वेशन मिला था, इन दो इक्वेशन से पहले हम लोग एक्स और वाई का वैल्यूज टेबल में रेडी किया। इसके बाद इन टेबल से हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल को हम लोग शेड किया और जिस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे दिया ए बी सी, और इस ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।